सो वेलकम टू द इंडिया लार्जेस्ट लाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स की तैयारी थारे में आपका स्वागत है। जो तुम बार बार डाउट ले रहे थे कि सर कुछ सिलेबस ऐड हुआ है, न्यू करिकुलम कब आएगा, सर क्या ऐड हुआ है, क्या रिमूव किया गया है, सर मुझे जल्दी से बता दो। ऑलरेडी मैं तुमको एक वीडियो अभी फिलहाल हाल ही में दिया था, बताया था सीबीएसई 3 बजे लाइव आने वाली है। तो अब जितने तुम्हारे डाउट थे ना, हर चीज को क्लियर कर दिया गया। ठीक है, तो पहले मैं तुमसे बात करने जा रहा हूँ क्लास 10 साइंस, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, देख लो आप क्लास 10 साइंस में क्या चेंजेस आए हुए हैं, क्या चीजें ऐड हुई हैं, क्या चीजें हटाई गई हैं, हर चीज हम अपन बात करें। क्लास 9 के साइंस, क्लास 10 के साइंस को हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री आ जा रहा है। केमिस्ट्री भाई देख लो, पहला चैप्टर आपका था केमिकल रिएक्शन वाला, तो आपने ये पढ़ते ही थे। एक चीज ऐड की गई है यहाँ पे, बट ऐसा नहीं सोचना, इसमें हम लिखा भी है द फॉलोइंग टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस बट विल बी असेस्ड ओनली फॉर्मेटिवली। ऐसे ही तुमको बस ऐसे पढ़ना है तुमको बस, ठीक है, स्कूल में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तुमको एक नॉलेज के बेसिस पर इस चैप्टर को पढ़ लेना है। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब तुम पूछोगे सर मेरे साथ ही ऐसा होना था, मेरे में ही ऐड होना था क्या चैप्टर्स? भाई ऐसा मत सोचा करो। ठीक है, जैसे ही क्लास 11th में जाओगे ना, तो तुमको पढ़ना पड़ेगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, उसमें और डिटेल एनालिसिस में पढ़ना पड़ेगा, तो ये तुम्हारे काम ही आने वाला, खराब नहीं जाएगा तुम्हारे लिए। नीट जे की तैयारी करते हो तो इस तरह से एडिशन ही तुमको मिला हुआ है, पॉजिटिव वे में सोचो, काम की चीज हुई है। ठीक है, तो इसको नॉर्मली आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट, ऑलरेडी है आपका। ठीक है, और भी सारे जितने चैप्टर्स थे आप उसको होगा, जो जो चीज हुए हैं उसमें ये बताते हैं। बायो में देख सकते हो, बायो में उतनी सारी चेंजेस नहीं हुए हैं। हाँ, टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर तुम बात करोगे तो रिक्वायर्ड इनहेरिटेड ट्रेड, फॉसिल्स, हीमोग्लोबिन, ये कुछ चीजें ऐड हुई हैं, बट सेम बात है, तुमको यहाँ दिख रहा होगा द टॉप दिस टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस बट विल बी असेस्ड ओनली एज फॉर्मेटिवली। वही बात है, ऐसा ही नॉर्मल के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें ऐड हुई हैं। अब आ जाओ अपने फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में। ठीक है, फिजिक्स में तुमको बात करें तो ये देखो तुम्हारे ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट एक चीज मैं तुमको बताओ, सच सच झूठ नहीं बोलूंगा, जब मैं डेरिवेशन देखा तो मुझे लगा डेरिवेशन ऐड होगा, बट यहाँ पे डेरिवेशन नहीं ऐड हुआ है, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ऐसी बात है, सही बात है, नहीं रिक्वायर्ड है। क्लास 12 में आओगे तब रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ये है आपका। अब बात करें यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी था, वो सारी चीजें थी। ठीक है, जो जो चीज ऐड हुई है तुमको वो दिखा रहा हूँ, बाकी चैप्टर्स वैसे ही हुई हैं। ठीक है, वही सब चीजें हैं। इलेक्ट्रिसिटी था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की मैं तुमसे बात करूँ तो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की मैं तुमसे बात करूँ तो सामने यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, वही आते फॉर्मेट के लिए तुमको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रिक जनरेटर को ऐड किया गया है, जो कि मैं तुमको बता दूं ऐड हुआ और चाहे नहीं हुआ, मैं तुमको ऑलरेडी पढ़ाता था। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने तुमको पढ़ाई है, लेंज लॉ, क्योंकि इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ये सारी तुमको देखने पड़ेंगे। ठीक है, आ जाओ, ये तुम्हारे हैं प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल पे मैं तुमको अलग से वीडियो बना के दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकल की चीज़ें तुमको बताई गई हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रैक्टिकल पे अलग अलग चीज़ें बता दूंगा, लेकिन तुमको एक चीज़ मैं तुमको बताना चाहता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुमको बता दे रहा हूँ, सीबीएसई ने तुमको बताया था शॉर्ट के फॉर्म में, मैं तुमको बता दिया था कि अब तुमको मार्क्स के पीछे नहीं भागना है भाई, तुमको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, तुमको चीजें समझनी पड़ेगी। तो वहां पे दिख रहा है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग 50%, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कौन सा 30%, तुम उससे कुछ क्रिएट कर पा रहे हो 10 to 20%। यहाँ पे सारी चीजें दी हुई, तुमको बताया था वीएसए था, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव था। अब यहाँ पे चीजें ऐड हुई हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड, कुल मिला जुला के बोले तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड, बस अलग थोड़ा तुमको हट के बताया गया है। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं, कुल मिला जुला के कॉम्पिटेंसी की ही बात किया है। ठीक है, चलो बढ़िया। बाकी यहाँ पे दे रहा है पीरियोडिक असाइनमेंट 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स, सब्जेक्ट इनरिचमेंट, पोर्टफोलियो, बदमाशी मत किया करो, अच्छे से रहा करो, कॉपी वॉपी कंप्लीट करते रहा करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें दी हुई हैं, बट इन सब चीजों से डरना नहीं। तुम ये सब चीजें देख रहे हो, सोर्स बेस्ड क्या होता है, केस बेस्ड क्या होगा, पैसेज बेस्ड क्या होगा, कुल मिला जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की ही बात किया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की ही बात किया है बस, तो डरने की कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, चलो आ जाओ, अब बात कर लेते हैं क्लास 9th की। क्लास 9th के साइंस में बात कर लेते हैं। क्लास 9th, ये सामने दे रहा होगा आपका बायो की चीजें, यहाँ पे जो भी था आपका सेल्स का पार्ट, डिस्कवरी, प्लांट, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लाज्मा, मेम्ब्रेन, सेलुलर डिविजन्स, बायो वाली चीजें की कॉन्सेप्ट, टिश्यू था, सेल के बाद टिश्यू था। ठीक है, ये भी है। ठीक है, फिर बात कर लें, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट तुमको बात कर लें, ये देखो केमिस्ट्री की तुमको मैं बात करूँ तो यहाँ पे तुम्हारे 2 चैप्टर्स हटाए गए हैं। ठीक है, वो स्टार्टिंग वाला जो था, इस मैटर अराउंड अस वाला, मैटर इन सराउंडिंग वाला, तो ये चीज़ें आप देख लेना। ठीक है, ये चीज़ें हटाई गई, और तुम इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, तुम इसको स्ट्रक्चर पैटर्न है ही आपका। ठीक है, नेक्स्ट तुमको मैं बता देना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके, ये रहा
की कॉन्सेप्ट्स, जो भी तुमको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने भी हैं, ठीक है। मोशन की बात कर लेते हैं, आ जाओ। मोशंस सामने आपको दे रहा होगा, मोशन। मोशन में जो तुमने जो हमने तुमको पढ़ाया है वो भी है, ठीक है। कोई टॉपिक्स ऐड नहीं हुए हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट तुमको मैं बताता हूँ फोर्स में, फोर्स का फ्रिक्शन पढ़ते थे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये तुमको एडिशनल जानना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं तुमको बताता था, उसमें स्टैटिक काइनेटिक होता है, ऑलरेडी मैं तुमसे डिस्कस किया हूँ, तो मैं तुमको बता दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, कुछ चीज़ें रिमूव हुई हैं, कुछ एडिशनल पॉइंट जो इससे रिलेटेड हो वो भी मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। तो इतना मत सोचा करो क्या ऐड हो गया क्या नहीं हुआ है, हर चीज़ मैं तुमको बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा ही बताऊंगा, इतना वादा है। तुम वीडियो देखोगे तुमको पता चलेगा। तो फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्सेस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब ऑलरेडी तुमको बताता था। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे थोड़ा और डिटेल एनालिसिस कर लेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन वगैरह देख लेंगे। हाँ, इसमें तुमको बता देना चाहता हूँ, वर्क एनर्जी जो पावर वाला चैप्टर था ना, उसमें तुमको एक मजेदार चीज दिखोगी यहाँ पे, सिंपल मशीन्स एंड देयर मैकेनिकल एडवांटेज, पुली इंक्लाइन पेन्स, उस तरह के सवाल तुमको दिखने वाले हैं दोस्त। पुली बेस्ड इंक्लाइन प्लेन लेवल के सवाल तुमको दिखने वाले हैं भाई, मजेदार होने वाला है कॉन्सेप्ट, मतलब तुम्हारे काम ही आएगा, ये सब खराब नहीं जाने वाला है, ठीक है। साउंड्स का बात कर लूँ तो यहाँ पे दे रहा था प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स, रिफ्लेक्शन, इको वाली सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ये ऑलरेडी मैंने देखा था। पिच, लाउडनेस वाली चीज़ें मैं बताया हूँ, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और चीज़ मैं तुमको बताया हूँ, ठीक है। बट एक चीज़ मजेदार मुझे यहाँ दिखी है, वो है पुली एंड इंक्लाइन प्लेन्स। मजा आएगा तुमको ऐसे सवाल करने में, मजा। मैं तुमको बता दूं, ये सब चीज़ें तुम्हारे, ये सारी चीज़ें तुम्हारे बहुत काम आने वाली हैं सर, जेई में प्लस नीट में। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, तुमको प्रॉपर मैं बता देना चाहता हूँ। और तुमको अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी दोस्त, मैं बता दे रहा हूँ। तुमको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, तुमको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को याद रखो और दिमाग में बैठा रखो। ये जो तुमको मैं दिखाया हूँ यहाँ पे, रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, तुमको चीज़ों को समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने वीडियो दिया था, देखना, शॉर्ट्स के फॉर्म में बताया हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले इसके नोटिस से जारी करने से पहले एक और नोटिस आई थी, जिसमें ये लिंक दिया हो, जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना, सब तुमको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहीं भेजवा भी दूंगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, ये सारे अपडेट से तुमको अब रहे मन में सवाल की कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, कुछ चीज़ें हटी हुई हैं, कुछ एडिशनल चीज़ें मैं तुमको इस चैनल पे ना, इवन मेरी पूरी टीम ना तुमको हर एक एक चीज़ पढ़ाएगी, इसका वादा है। जो चीज़ें इस दूसरे से रिलेटेड होगा ना, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसमें लेंज लॉ के भी कॉन्सेप्ट आते हैं, हर चीज़ आएंगे, मैं तुमको बताऊंगा, एडिशनल पॉइंट में होगा। ऐसा मत सोचना कि मेरे साथ ही ऐसा होना था क्या, मेरे साथ ही ऐसा होना। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम किया गया है, तुमको आगे चल के बहुत काम आने वाली हैं चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, ठीक है। तो खुश रहो, मस्त रहो। अगर कोई डाउट आता है, कुछ भी दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करो, मैं तुम्हारे लिए वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं और फोड़ते हैं।